साहेब सबका, साहेब सबका, सबका कौन? साहेब, साहेब किसका? सबका। आज आप सभी लोग जय गुरुवंदे आश्रम नागले वसई तालुका मुंबई में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अपना अमूल्य समय निकाल कर उपस्थित हैं। तो चलें कार्यक्रम की ओर करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका, साहेब सबका, जब ले सेवा ना दिल में समाई, भजन होई ना भैया। जब ले सेवा ना दिल में समाई, भजन होई ना भैया। बल सेवा का जब तक न आई, भजन होई ना भैया। बल सेवा का जब तक न आई, भजन होई ना भैया। दुनिया में सेवा के महिमा बभारी, दुनिया में सेवा का महिमा बभारी। वेद विदित फल देता है चारी, वेद विदित फल देता है चारी। करके सेवा जे घर ना सजाई, भजन होई ना भैया। करके सेवा जो घर ना सजाई, भजन होई ना भैया। सुख शांति दोनों है सेवा के बेटे, सुख शांति दोनों है सेवा के बेटे। अब आज आप लोग जान लो सेवा के दो पुत्र, सेवा के दो बेटे। पहला सुख, दूसरा शांति। तो जिंदगी में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सेवा। और जिंदगी में कभी सुख शांति नहीं चाहिए तो सेवा छोड़ करके बाकी सब काम करते रहना। सुख शांति दोनों है सेवा के बेटे, सुख शांति दोनों है सेवा के बेटे। जीवन का सुख सारा सेवा समेटे, जीवन का सुख सारा सेवा समेटे। सेवा करने में जे भी लजाई या शर्माई, सेवा करने में जे हो लजाई, भजन होई ना भैया। सेवा करने में जो लजाई, भजन होई ना भैया। सेवा करन को कहे संत सारा, सेवा करन को कहे संत सारा। ईश्वर को लगता है सेवा रे प्यारा, ईश्वर को लगता है सेवा रे प्यारा। तन को सेवा में जे ना लगाई, भजन होई ना भैया। तन को सेवा में जे ना लगाई, भजन होई ना भैया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि धन को नहीं, तन को। हाँ, जिसके पास धन है तन से सेवा नहीं कर सकता वो तो अलग बात है,
और जिसके पास सब उपलब्ध हो, तन भी, धन भी, अन्न भी, मन भी, तो सोने में सुहागा। कहते किसे सेवा संत गुरु जनाते, कहते किसे सेवा संत गुरु जनाते, निष्काम सेवा से पार जाते, निष्काम सेवा से पार जाते, मन को सेवा में जे ना रमाई, भजन होई ना भैया। मन के सेवा में जे ना रमाई, भजन होई ना भैया। घट में रमण भाई सेवा कराए, घट में रमण भाई सेवा कराए, जय गुरु बंदे भ्रमण के नसाई, जय गुरु बंदे भ्रमण के नसाई। रिश्ता सेवा से जे ना बनाई, भजन होई ना भैया। व्रत कर ले, उपवास कर ले, तो भी सेवा नहीं किया तो भजन उससे नहीं हो सकता। अब सेवा के विषय में जान लें। सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, अन्न की सेवा, धन की सेवा, समय की सेवा। सेवा का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम पैसे के द्वारा ही करें, सबका तरीका अलग अलग है। किसी भी तरह से सेवा होना चाहिए, क्योंकि सेवा करने के लिए मनुष्य का देह मिला है। किसी और का देह मिलता तो सेवा करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन मनुष्य देह सेवा करने के लिए है, भक्ति भजन करने के लिए है। लेकिन भजन होगा कैसे? सारे लोग कहते हैं भजन करो, भजन करो, भजन करने से आत्मा का कल्याण होगा, पर भजन करे तो कैसे करे? अगर भजन गाने की बात है तो सभी लोग गा भी नहीं सकते, भजन करने की बात है तो सभी लोग कर भी नहीं सकते। प्रारब्ध के अनुसार इसके पूर्वज में जो जो करके आए हैं वो हमें घेर रखा है, इसलिए करने नहीं देता। क्षणिक लगता भी मन है तो फिर हट जाता है। इसलिए मनुष्य का देह मिला है भजन करने के लिए, भजन हो नहीं सकता। तो भजन बनने के लिए, भजन होने के लिए, यह आत्मा के लिए अर्थात मनुष्य जीवन के लिए 4 काम मिला है। भक्ति है, भजन है, सेवा है और सत्संग है। भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग, ये 4 काम मिला है मनुष्य जीवन को करने के लिए। क्योंकि 4 पुरुषार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और ये चारों युगों से चला आ रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 काम करना है, भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग। भजन हो नहीं सकता, भक्ति कर नहीं सकते, तो एक काम जरूर है, 2 काम हम लोग कर सकते हैं। और जब 2 काम कर लेंगे तो भक्ति भजन भी हो जाएगा। 2 काम कौन है? सेवा और सत्संग। तो सेवा हम तब कर पाएंगे जब सत्संग सुनेंगे। जब तक सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, कुसंग के होते हम न सेवा कर पाएंगे, न भक्ति, न भजन, न कोई काम कर पाएंगे। इसलिए 4 काम में सबसे मुख्य काम है सत्संग सुनना। सत्संग ये नहीं कहता है कि आप रोज सुनो, सत्संग यह कहता है कि आप अपने खेती गृहस्थी, अपने दफ्तरों का काम करते हुए समय निकाल करके, क्योंकि समय निकालना पड़ेगा, नहीं निकालोगे तो समय नहीं आपको समय देगा। समय निकाल करके हमें सत्संग सुनना पड़ेगा। और सत्संग सुनने से जब कुसंग मिटता है तब जाकर के हम सेवा करते हैं, और वह निष्काम सेवा। ऐसे सभी लोग सेवा करते हैं, कोई बेटा का, कोई बेटी का, कुटुंब कबीला, नात रिश्ते का, सभी लोग सेवा कर रहे हैं। पत्नी पति का, पति पत्नी की, सभी लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये निष्काम नहीं है। ये मतलब का है। सेवा का मतलब है कि हमने जिसका सेवा किया
उसको लाभ मिल जाए, मुझे मिले चाहे न मिले, परोपकार जिसको कहते हैं। तो जब मनुष्य के जीवन में परोपकार का काम होने लग जाता है, निस्वार्थ जब काम करने लग जाता है, तब भजन करने का उसका मन लगता है। वरना ये जानी मन, चंचल मन आपको संसार में दौड़ाता है इधर उधर, इसलिए भजन करने नहीं देता। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। इस मन को मनाने के लिए माला घुमाने से नहीं मान सकता, इसको परोपकार में लगाना पड़ेगा, परमार्थ में लगाना पड़ेगा, निष्काम सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि काम तो दिखा करके करते हैं हम लोग, मतलब में भी करते हैं, और वो काम दिल में नहीं जाता। लेकिन याद रखना, निष्काम जब हम करते हैं, निष्काम किसी के लिए जब भी हम करते हैं, बिना मतलब का होकर के करते हैं, तो वह किया हुआ कार्य दिल में समा जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। किसके दिल में? करने वाले के नहीं। जिसके प्रति आप काम करते हो निष्काम भाव से, उसके दिल में आपका जगह बन जाता है। एक बार पैसे से करोगे तो जगह नहीं बन सकता, क्योंकि आप पैसे से घमंड हो सकता है। आपने पैसे के द्वारा किया, कभी भी कह सकते हो कि मैंने फलाने का मदद किया, और घमंड व किया हुआ कार्य आपका नुकसान कर देगा। लेकिन तन के द्वारा, समय के द्वारा निष्काम भाव से सेवा किया, तो जिसके लिए आप करते हो उसके दिल में आपका जगह बन जाता है। इसलिए सेवा दिल में जगह बनाता है। और ऐसा सेवा करो कि भगवान का नाम लेने में पता नहीं भगवान सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन सेवा करोगे तो भगवान के दिल में तेरा क्या हो जाएगा? तो जब ले सेवा न मुख में समाई, दिल में हमने फलाने के लिए कर दिया, खत्म हो गया। जब ले सेवा न दिल में समाई, भजन होई ना भैया। सेवा ना दिल में समाई, भजन होई ना भैया। तो सेवा दिल में, और सेवा करता कौन है? सेवा करने वाला सेवक बन जाता है। क्या बन जाता है? सेवक। चाहे तन से करे, धन से करे, मन से करे, अन्न से करे, तो ऐसा सेवा करने वाला ही सेवक बनता है। हम लोग सोचते हैं खूब पूजा पाठ करके सेवक बन जाएं, तो भगवान राम का सेवक बने थे। कौन? हनुमान जी। माला घुमा करके कि सेवा करके? सेवा।